नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मौसम के साथ साथ बिहार की राजनीति भी बदल रही है और इस बदलते मौसम में कहीं ना कहीं आप जब इंतज़ार कर रहे होंगे कि एसी बंद कर दें और आम लोगों की तरह, आम जीवन की तरह अब ठंड के तरफ बढ़ा जाए, स्वेटर निकाला जाए, तो यहीं राजनीति भी अपने पुराने जो कपड़े हैं वो निकालना शुरू कर चुकी है। नीतीश कुमार 2024 के तैयारियों को लेकर के काफ़ी सजग हो गए हैं और 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है कि उन्हें करना क्या है। उस रास्ते पर नीतीश कुमार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम 2-3 दिन से लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि उन्हें करना क्या है, लेकिन कुछ ऐसे बयान भी उस बीच में आ जाते हैं जिसको लेकर के फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है और सियासत इसी को कहते हैं। सियासत में यदि बातें आपके समझ में आ जाए और आप ये तय कर लें कि हाँ अब क्या होने वाला है, तो इसका मतलब कि वो आदमी सियासत नहीं करता है। नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो इस हाथ से कुछ करते हैं तो उनके इस हाथ को पता नहीं होता है। यानी नीतीश कुमार की बड़ी बारीक सियासत है और उस बारीक सियासत में यदि आप ये समझते हैं कि उनको समझ चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा धोखा होने वाला है। पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय हो गए जब नीतीश कुमार राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं और अपने उंगली पर सियासत को नचाया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हो या फिर महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ रहे हो। एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन के साथ अक्सर ये बातें चर्चा में आती है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। नीतीश कुमार पर पूरा कॉन्फिडेंस और कोई भी ठोक के ये नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में रहेंगे ही। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार ने कभी भी अपने विरोधी को और अपने साथ वाले को निश्चिंत होकर के ये सोचने के लिए कभी नहीं छोड़ा कि सब कुछ ठीक ठाक है। सामने से सब नज़र आता है कि एकदम बिल्कुल ठीक है, दावे भी होते हैं और यही दावा 2022 में 7 और 8 अगस्त को हुआ था, जब पूछा गया था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि नीतीश जी सब कुछ ठीक ठाक है ना। नीतीश जी ने कहा था कि जी बिल्कुल ठीक ठाक है और उसके एक दिन के बाद सीधे राज्यपाल के यहाँ जाते हैं, इस्तीफा देते हैं और वहाँ से कहानी बदल जाती है। एक बार फिर से नीतीश कुमार का एक बयान आया है जो कल आपने सुना होगा। पूरे दिन उस बयान को लेकर के चर्चाएं रहीं। दोपहर के बाद जब ये बयान आया उसके बाद से माहौल गर्मा गया और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से इस चर्चा होने लगी कि क्या नीतीश कुमार फिर से मन बदल लिए। हालांकि ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो फैसला बहुत सोच समझ कर लेते हैं और यही कारण है कि फैसला लेते समय मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके नाम से रजिस्ट्री रहती है। किसी के साथ भी रहे हों, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं और अपने सुविधानुसार उसका उपयोग और प्रयोग करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अपनी पार्टी को भी वो इसी तरह से चलाते हैं और पार्टी के भीतर भी दखल अंदाजी उनकी बड़ी रहती है। उनके इशारे पर ही पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो वो एक्ट करता है। अगर बातें समझ में नहीं आती है तो नीतीश कुमार को सीधे सुपुर्द कर दिया जाता है कि आप इस विषय पर फैसला ले लें। जैसे आपने देखा कि हाल फिलहाल में एमएलसी वाली सीट को लेकर के कहा यह जा रहा था कि उसमें कुशवाहा की सीट खाली हुई है तो कुशवाहा को ही देंगे और नाराज कुशवाहा जो अपनी संख्या कम बताए जाने की बात कर रहे हैं उन्हें साधा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों की सोच और नीतीश कुमार की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने एक सवर्ण को ये सीट दे दिया क्योंकि नीतीश कुमार जानते थे और आगे की 2024 के चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक था। नीतीश कुमार के साथ जो है वो तो उनके साथ है ही, उसे तो नीतीश कुमार बहुत कुछ देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन जो साथ नहीं है उसे अपने साथ जोड़ने के लिए और जो नीतीश कुमार को कमज़ोर समझने की कोशिश कर रहा है उसको सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार फैसला लिए। खैर ये फैसला नीतीश कुमार का आ गया, लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार के कई फैसले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पार्टी के भीतर भी वो अपने हिसाब से एक बार फिर से गठन करना चाहते हैं। जैसे 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति जो है उसका गठन करने के लिए नीतीश कुमार ने रात में ये अध्यादेश पारित कर दिया। आपको बता रहे हैं कि
विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री योजनाओं की शुरुआत की थी। इसमें जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर निगरानी रखने और लोगों को उसका फ़ायदा मिले, सही ढंग से उसका क्रियान्वयन हो, इसके लिए बनाया गया था। बुधवार को यानी कि 18 तारीख को, एक दिन पहले, मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा यह अध्यादेश पारित हुआ कि 20 सूत्री कमेटियों का गठन लगभग पूरा कर लिया गया है, जिलों तक कर लिया गया है। इसमें आपको बता दें कि मुंगेर को छोड़ करके, याद रखिएगा हम बोल रहे हैं मुंगेर को छोड़ करके बाकी के 37 जिलों में कमेटियां गठित कर ली गई हैं और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। मुंगेर की बात अगर कर रहे हैं तो मुंगेर क्यों नहीं हुआ, और हम लगातार कल से खबर, जब से हमारे पास ये सूचना आई है तब से हम लगातार खबर चला रहे हैं कि इसमें कौन नाराज कौन खुश। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने बड़ा ही बारीकी से सब चीज़ों को समेटा है और एक्ट किया है, इससे एक संदेश भी चला जाए। और ये संदेश क्या है हम आपको बताते हैं। एक तरफ जहां इस पूरे मामले से आप समझ रहे होंगे कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ पास जा रहे हैं, लालू प्रसाद नीतीश कुमार के पास आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के दरबारी बन गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार न कभी भाजपा के दरबारी थे, न केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत है उसके दरबारी रहे हैं, और न लालू प्रसाद के कभी दरबारी हो सकते हैं। नीतीश कुमार का लालू प्रसाद से मिलना और तेजस्वी यादव का इसमें एक्ट करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जब भी कुछ इस तरह का बयान देते हैं, एक्ट करते हैं, तो नीतीश कुमार उन्हें समझाने जाते हैं कि ये गलत है, इस तरह का एक्ट नहीं होना चाहिए। और ये बातें और ज़्यादा मजबूती से नज़र आती है जब तेजस्वी यादव बीच में आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक होने की बात करते हैं और लालू प्रसाद के जुबान पे टेप चिपक जाता है। अपने पुराने साथियों के साथ वो रथ पे बैठते हैं, आइसक्रीम खा करके कूल फील करने लगते हैं और बिहार की राजनीति एक बार फिर से स्मूथली चलने लगती है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि लालू प्रसाद इस सरकार में कोई दखल अंदाजी करें, क्योंकि इस बार जो तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं, सरकार का हिस्सा बने हैं, उसमें लालू प्रसाद की कोई भूमिका नहीं है। इसमें जो भी भूमिका है वो तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ चलेंगे, नीतीश कुमार के पीछे पीछे वो अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखेंगे, जैसा भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव राजनीति के गुर सीखने लगे हैं। लेकिन 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो शायद चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ रहे हैं या फिर उन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो लालू प्रसाद के पेरोल पर है कि लालू प्रसाद की जुबान बंद कर दी जाती है तेजस्वी यादव के द्वारा, तो वो अपनी जुबान खोल करके और कहीं ना कहीं माहौल को गरमा देते हैं। एक बयान नीतीश कुमार ने दिया है और वो भी एक सरकारी कार्यक्रम के तहत उन्होंने दिया था कि उनका संबंध आज भी है, पीछे भी था और आगे भी रहेगा भारतीय जनता पार्टी से। इसके पीछे वो कहने का उद्देश्य उनका था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक वो रहे हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिनके साथ उनका मधुर संबंध है और वो बरकरार रहेगा। इस पर रिएक्ट करते हुए जब लालू प्रसाद के करीबी शक्ति सिंह ने बयान दिया, उसके बाद से पूरा बिहार का माहौल गर्मा गया। इस बात का मतलब आप कैसे लगा लेते हैं कि एक बयान दिया नीतीश कुमार ने और उस बयान का मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। नीतीश कुमार अभी वर्तमान में ऐसा कोई भी फैसला लेने नहीं जा रहे हैं, लेकिन दबाव तो वो बनाते ही रहेंगे, क्योंकि राजनीतिक यात्रा में आपको अपनी सीट रिजर्व रखनी पड़ती है और इसके लिए आपको बार बार बगल वाले को हड़काना पड़ता है कि ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है। आप ट्रेन में सफ़र किए हैं तो आपको पता होगा, कभी कभी होता क्या है, भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो आपकी रिजर्व सीट पर भी धकिया करके आपको लोग बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देते हैं नीतीश कुमार। शक्ति यादव के बयान के बाद, और शक्ति यादव ने जो बयान दिया है उसका स्तर भी बड़ा ही कहा जाए तो निम्न स्तरीय है, और यहीं आकर के तेजस्वी यादव को एक फैसला लेना है। अगर वो फैसला समय पर नहीं लेते हैं, अपने दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानते हैं, तो कहीं ना कहीं
तेजस्वी यादव के लिए आने वाले समय में बड़ा ही घातक होने वाला है। अचानक से रात में सोए रहेंगे और सुबह उन्हें पता चलेगा कि फिर से नीतीश कुमार राज्यपाल के पास गए और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से बाहर। ये बातें राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं। शक्ति यादव ने एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार बिलबिला रहे हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनकी नहीं सुनती है। यह मामला पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जा के संदर्भ में था, लेकिन यहां उसका कोई संदर्भ था ही नहीं। यह शब्द बिलबिलाना जो उन्होंने कहा और कहीं ना कहीं जो राख बन गई थी आग, उसे फिर से हवा देकर धधका दिया। रामेश्वर महतो ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस को या अन्य लोगों को जो इस तरह के बयान नीतीश कुमार पर दे रहे हैं। नीतीश कुमार के कद को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी औकात नहीं है कि वो नीतीश कुमार को कुछ बोले। ऐसे लोग इस बात को समझ लें कि नीतीश कुमार के कारण वो सत्ता में हैं। आज नीतीश कुमार हाथ खींच लें तो सत्ता कोसों दूर उनसे चली जाएगी और फिर वापसी भी बड़ा मुश्किल होगी। इन सारी बातों के साथ साथ जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह का सरकार में कोई समस्या न हो, लेकिन बीच बीच में इस तरह की बातें चाहे शिवानंद तिवारी के माध्यम से हो, उदय नारायण चौधरी के माध्यम से हो या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी के माध्यम से हो। श्याम रजक तो आजकल एकदम बिल्कुल ही संट हो गए हैं, चुप हो गए हैं जब से ये सरकार नीतीश कुमार के साथ बनी है। लेकिन शक्ति यादव जैसे नेता जो अपने कार्यालय में, अपने प्रवक्ता मंडली में प्रवक्ताओं के मुंह पर टेप लगा करके रखते हैं कि जो मैं कहूंगा वही बोलना है, तो आप समझ सकते हैं कि शक्ति यादव की कितनी चलती है। शक्ति यादव के इस बयान के बाद से माहौल गर्मा गया है और ऐसे में याद आता है कुछ ऐसे लोगों का जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। याद आता है जगदानंद सिंह का, जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अपने पुत्र तक को कुर्बान किया उन्होंने। वहीं सुनील सिंह जो पार्टी के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं और लालू परिवार के साथ उनका बहुत ही गहरा नाता है। हमेशा उनकी सोच उस दिशा की तरफ जाती है जहां तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो ललन सिंह और लालू प्रसाद के साथ ट्यूनिंग थी, अभी मुंगेर पर हम आते हैं, जो ट्यूनिंग थी वो ट्यूनिंग कहीं ना कहीं उसका सत्यानाश होता हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे शक्ति सिंह का वो बयान है। क्या शक्ति सिंह नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में संबंध बेहतर रहे? आने वाले समय में जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरे बाद इन्हीं लोगों को देखना है, तो क्या ये वो नहीं चाहते हैं? क्या बार बार ललन सिंह ये कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को समझा करके लालू के साथ ट्विनिंग बना करके और तेजस्वी यादव के हाथ में कमान दिया जाए? इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश ने जो चांस लिया है उस चांस को लेकर के भी कहीं ना कहीं अब लगता है कि इस बयान के बाद और इस तरह की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको लेकर के तेजस्वी यादव की सांस निश्चित रूप से अटक गई है। क्या होना है? तेजस्वी यादव ने इन सारी बातों को खारिज जरूर किया है, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक तरफ जहां 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस नाराज है, वहीं मुंगेर को लेकर के ललन सिंह चूंकि मुंगेर से जुड़े हुए हैं, वहां के सांसद हैं और वहां की कमेटी का गठन नहीं होना भी कहानी जरूर कह रही है। हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से नीतीश कुमार ने 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को समेटने का, उस वोट बैंक को सहेजने का जो हाल फिलहाल में आंकड़ों के हिसाब से नीतीश कुमार के पास आया है जातीय गणना के रूप में, उसको समायोजित करने का जो प्रयास किया है और आने वाले 2024 के चुनाव में इसे रिजल्ट के रूप में परिणत करने का जो उनका मकसद है, वो ऐसे बयानों से असफल होता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में चाहे लाख प्रयास कर ले कोई, नीतीश कुमार अपर हैंड लेकर के रहते हैं और नीतीश कुमार
ने जो सोचा है, जिस तरह से उन्होंने आगे की रणनीति बनाई है, वो काफ़ी सराहनीय है, जिससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र जरूर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बाद इस विश्व सूत्री समिति का गठन होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका है। लेकिन ऐसे झटकों में जो बयान आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और जो नाराज़गी दिखाई जा रही है कांग्रेस और अन्य दलों के द्वारा, जो 6 दलों की ये सरकार है, वो काफ़ी असहज करता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।